वेलकम कार्स गैंग। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे लैंड रोवर ने अपनी सबसे क्रेजी डिफेंडर को अनवील कर दिया है जो कि ओक्टा से भी एक लेवल ऊपर है। टोयोटा ने अपनी नई सुपर कार को रिवील कर दिया है जिसमें 650 से ज्यादा हॉर्स पावर मिलती है। किया सेल्टोस की नई जनरेशन इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाली है एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो BMW ने अपनी एक लीजेंडरी गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, यानी अपनी Z4 या Z4 कार को। अभी हाल ही में BMW ने अपनी M8 के डिसकंटिन्यूएशन की खबर सुनाई थी, जिसको सुनकर BMW फैंस काफी सैड हुए थे। लेकिन इतनी देर में ही एक और गाड़ी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। BMW अपनी Z4 जो कि इनकी एक 2-डोर रोडस्टर है, उसका प्रोडक्शन बंद कर रही है बिकॉज ऑफ पुअर सेल्स। मींस इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी इस गाड़ी की काफी कम सेल्स है कंपनी की एक्सपेक्टेशन से। और इंडिया में तो फिर भी 90 लाख के आसपास आती है, बाहर तो इसका प्राइस सिर्फ 60-65 लाख के आसपास ही है। लेकिन हम नहीं बिक रही तो क्या ही करें। इसको फाइनल गुड बाय कहने के लिए कंपनी ने इसका एक फाइनल एडिशन रिवील किया है, यानी Z4 फाइनल एडिशन, जिसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं जो कि 2026 में लिमिटेड नंबर्स में सेल होगी। बाकी तो क्या ही बोले, RIP। सेकंड न्यूज है किया की तरफ से। तो किया अपनी न्यू जनरेशन सेल्टोस को इंडिया में रिवील करने वाली है 10 दिसंबर को। हाँ, 10 तारीख को नई सेल्टोस इंडिया में रिवील होगी जो कि एकदम डिफरेंट होगी अभी वाली सेल्टोस से, जिसमें आपको एकदम डिफरेंट लुक्स मिलने वाली है। ऐसे बड़ी सी वाइडर ग्रिल, शार्प LED लाइट्स, ऐसे वर्टिकल DRLs, पीछे भी नई टेल लाइट्स, कुछ कैरन्स क्लाविश जैसी, साइड में नए एलॉय व्हील्स, रिट्रैक्टेबल डोर हैंडल्स, पैनोरामिक सनरूफ, मतलब एकदम अलग लगेगी ये रोड पर। नई सेल्टोस में एक्सपेक्टेड हमको एक 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन मिलेगा, एक 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलेगा और ऑब्वियसली 1.5 लीटर का डीजल इंजन तो आएगा ही। बाकी पावर स्पेक्स, माइलेज, फीचर्स वगैरह बाद में ही पता चलेंगे, तो वेट करते हैं इसके रिवील होने का। बाकी लॉन्च तो इसका 2026 में ही होगा। अब सेल्टोस की बात करी है तो बात करते हैं एक और अच्छी खासे नंबर में बिकने वाली गाड़ी के बारे में, जिसकी न्यू जनरेशन तो नहीं लेकिन फेसलिफ्ट जरूर आने वाला है। मारुति सुजुकी अपनी ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है और बनता भी है क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस गाड़ी को आए और अपने कॉम्पिटिशन के हिसाब से थोड़ी पिछड़ी सी भी लगती है। नए वाली ब्रेजा में आपको एकदम ड्रास्टिक चेंजेस देखने को तो नहीं मिलेंगे। फेसलिफ्ट है तो माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस ही होंगे, जैसे नई लाइट बार, न्यू एलॉय व्हील्स, ग्रिल में चेंजेस और थोड़े बहुत इंटीरियर अपग्रेड्स। बस बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेडली इंजन वाइज अब भी इसमें 1.5 लीटर का NA पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है अभी वाली ब्रेजा के जैसा, बिकॉज मेन USP इस गाड़ी के बिकने की वही है। हाँ, सोर्सेज के अकॉर्डिंग नई ब्रेजा में आपको इस बार अंडर बॉडी CNG टैंक देखने को मिल सकता है, जैसे विक्टोरिस में भी दिया गया है। और अगर ये सही निकला तो भाई माइलेज के साथ साथ आपको बूट स्पेस भी बढ़िया मिल जाएगा। सो देखते हैं कि क्या रहता है। नेक्स्ट न्यूज है टोयोटा की, जिसमें टोयोटा ने अपनी एक नई सुपर कार को रिवील कर दिया है। हाँ, टोयोटा की नई सुपर कार। आपको पता होगा कि टोयोटा अपनी सुपरा MK5 या मार्क 5 को बंद करने वाली है, तो इसीलिए टोयोटा ने कहा कि कोई बात नहीं, एक गई तो दूसरी आई और रिवील कर दी अपनी GR GT सुपर कार, जो कि कंपनी का एकदम फ्रेश प्रोडक्ट है। इस गाड़ी को टोयोटा ने अपनी GR रेसिंग टीम मींस गाजू रेसिंग टीम के साथ मिलकर डेवलप किया है स्क्रैच से, जो कि एक 2 सीटर रोड लीगल कार होगी। इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जिसके साथ ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 650 हॉर्स पावर और 850 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत इंसेन है। 0 to 100 वगैरह भी इसकी रिवील नहीं हुई है, लेकिन टॉप स्पीड कंपनी के अकॉर्डिंग 320 km/h के आसपास होगी। इस गाड़ी को लाइट वेट बनाने के लिए कंपनी ने इसमें एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर का यूज किया है और साथ में रीइंफोर्स्ड कार्बन फाइबर के पैनल्स भी, जिसकी वजह से इस गाड़ी का टोटल वेट 1750 kg का ही है। सो पावर टू वेट रेशियो भी इस गाड़ी का काफी कमाल का होगा। GR GT सुपर कार को टोयोटा अपनी गाजू रेसिंग टीम में भी शामिल करेगी एंड ऑब्वियसली ये रोड लीगल है, तो सेल के लिए भी ये गाड़ी ओपन होगी जैसे सुपर GR भी थी। अगली न्यूज है महिंद्रा की तरफ से, जिसमें आपको पता होगा कि महिंद्रा एक के बाद एक EV लॉन्च करती जा रही है और लोग खरीद भी रहे हैं, वो भी अच्छे खासे नंबर में, जबकि इतनी सस्ती भी नहीं है वो गाड़ियां। सो अभी तक महिंद्रा अपने प्लांट में अराउंड 4000 से 5000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रोड्यूस करती थी पर मंथ, लेकिन अब क्योंकि इनकी सेल्स इतनी बढ़ गई है EV कार्स की, सो इसीलिए महिंद्रा ने अपनी EV कार की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है 3 से 4000 यूनिट्स पर मंथ से। यानी अब महिंद्रा हर महीने 8000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगी अपनी EV कार्स की, ताकि जल्द से जल्द वो कस्टमर्स को गाड़ी दे पाए और वेटिंग पीरियड कम रहे। एंड इसका इफेक्ट आपको मार्च 2026 तक देखने को मिलेगा, यानी धीरे धीरे ये इफेक्ट में आएगा और मार्च तक ये कंपनी 8000 यूनिट्स पर मंथ EV कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएगी।
अब महिंद्रा ईवीज की बात उठी है तो बात करते हैं टाटा मोटर्स की हैरियर ईवी के बारे में, जिसमें आपको पता होगा कि करंटली हैरियर ईवी के केवल टॉप एंड ट्रिम्स में यानी एम्पावर्ड में ही आपको QWD का ऑप्शन मिलता है, यानी क्वाड व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव का। और अगर कोई लोअर ट्रिम्स लेता है तो उसको केवल रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन ही मिलता है। तो टाटा मोटर्स जल्दी अपनी हैरियर ईवी के लोअर ट्रिम्स में भी QWD का ऑप्शन देने वाली है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग QWD को ऑप्ट करे। एंड ऐसे लोअर ट्रिम्स में QWD आएगा तो लोग और अफोर्डेबल प्राइस में ऑल व्हील ड्राइव का मजा ले पाएंगे। बाकी अभी वाली जो QWD है उसमें आपको 313 हॉर्स पावर मिलती है, दोनों फ्रंट और रियर मोटर को कंबाइन करके। मतलब 313 हॉर्स पावर, 622 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, जो कि थोड़ी कम ही आती है रियल लाइफ में। फीचर्स गाड़ी में भरपूर है और लुक्स तो हैरियर की पहले से बहुत मस्त है ही। सो ओवरऑल ये गाड़ी एक कंप्लीट पैकेज है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसके QWD को ले पाए, तो इसीलिए इसके लोअर ट्रिम्स में QWD का ऑप्शन लॉन्च किया जाएगा। न्यूज है लैंड रोवर की, जिसमें लैंड रोवर ने अपनी सबसे क्रेजीएस्ट डिफेंडर को रिवील कर दिया है, जिसके आगे डिफेंडर ओक्टा भी फीकी पड़ जाए। और वो है ये डिफेंडर डकार D7XR। ये डिफेंडर स्पेशली डकार रैली के लिए ही बनाई गई है, जो कि बहुत इंसेन है, बिकॉज डकार रैली में सब इंसेन चीजें ही चलती है भाई। D7XR इनकी ओक्टा पर बेस्ड है, यानी पावर ट्रेन वगैरह इसमें ओक्टा वाला ही है, लेकिन एडिशनली इसमें काफी सारे चेंजेस है जो कि इसको एक बीस्ट बनाती है। जिसमें सबसे पहले 35 इंच के मोस्टर टायर्स, जो कि कहीं पर भी चढ़ सकते हैं, 550 लीटर की बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, बीफ्ड अप सस्पेंशन, हायर ग्राउंड क्लियरेंस, स्टडी फ्रंट स्किड प्लेट, बिल्ट-इन डैम्पर्स, रूफ माउंटेड लाइट्स, वाइड बॉडी किट और पता नहीं भाई क्या क्या। इंटीरियर में प्रोटेक्शन के लिए रोल केज मिलता है, कार्बन फाइबर ट्रिम है, हाइड्रोलिक जैक्स और डैशबोर्ड पर बड़ी बड़ी स्क्रीन मिलती है डकार रैली के मैप और नेविगेशन के लिए। बाकी इंजन वाइज इसमें इंस्टॉल्ड है एक 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो इसको 635 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 4 सेकंड में कर सकती है। मतलब बहुत मेंटल और इंसेन स्पेक है भाई। अब डिफेंडर की बात करी है तो बात करते हैं इसी की एक राइवल या डुओ गाड़ी के बारे में, यानी मर्सिडीज जी क्लास। तो मर्सिडीज ने अपनी जी क्लास का कैब्रोले प्रोटोटाइप रिवील कर दिया है। बेसिकली इसके पीछे आपको सॉफ्ट टॉप रूफ मैकेनिज्म मिलता है, जिसको आप खोल और बंद कर सकते हो। वैसे कैब्रोले स्टाइल पहले वाली जी क्लास में भी आता था काफी टाइम पहले, लगभग 12 साल पहले, लेकिन अब नए वाली जी क्लास में भी आपको कैब्रोले स्टाइल मिलेगा। मतलब बाकी तो इंजन, लुक्स, फीचर्स वगैरह सेम ही मिलेंगे, बस ये रूफ वाला मैकेनिज्म ऐड हो गया है, तो काफी सही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो होंडा में इस गई थी BNCAP यानी भारत NCAP में क्रैश टेस्टिंग के लिए, और इस गाड़ी ने स्कोर की है पूरे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। एग्जैक्ट स्कोर की बात करें तो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 32 में से 28.33 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 49 में से 40.81 पॉइंट्स। ऐसे ही मारुति सुजुकी की नई ई विटारा, जो कि अभी ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुई, तो लॉन्च से पहले ही ये गाड़ी भी गई थी BNCAP यानी भारत NCAP में क्रैश टेस्टिंग के लिए। एंड गेस व्हाट, इस गाड़ी ने भी स्कोर किया है फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। एग्जैक्ट रेटिंग की बात करें तो एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.49 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 49 में से 43 पॉइंट्स। सही है भाई, सब 5 स्टार लाओ। पता नहीं है एकदम से गाड़ी ही सारी सेफ हो गई या फिर BNCAP में ही कुछ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।